अच्छा, जरा सोचिए कि हमारे शरीर के अंदर खरबों सेल्स के बीच हर पल एक जंग छिड़ी हुई है। एक ऐसी जंग जिस पर हमारी सेहत टिकी है। तो आज हम इसी अदृश्य युद्ध क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। चलिए, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या अभी इस पल हम सच में हेल्दी हैं? और हेल्दी होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ बीमार न होना ही काफी है? अक्सर हम यही मान लेते हैं कि अगर कोई बीमारी नहीं है तो मतलब हम स्वस्थ हैं, पर असल में स्वास्थ्य का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ बीमारी का न होना नहीं, बल्कि एक कंप्लीट वेलबींग की स्टेट है, फिजिकली, मेंटली और सोशली भी। तो हमारे आज के इस सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये जंग का मैदान कैसा है। फिर मिलेंगे उन छोटे छोटे हमलावरों से जो हमारे शरीर में घुसने की फिराक में रहते हैं। इसके बाद देखेंगे कि हमारे शरीर की सेना अपनी पहली डिफेंस लाइन कैसे बनाती है और ज़रूरत पड़ने पर उसकी स्पेशल फोर्स कैसे जवाबी कार्रवाई करती है। हम ये भी जानेंगे कि जब ये सुरक्षा टूट जाती है तब क्या होता है, और आखिर में देखेंगे कि मॉडर्न साइंस इस लड़ाई में हमारी मदद कैसे कर रहा है। तो चलिए सीधे इस युद्ध के मैदान में उतरते हैं। देखिए, हमारा स्वास्थ्य एक किले की तरह है जिस पर हमेशा हमले का खतरा बना रहता है, और इस पर हमला करने वाला दुश्मन कई शक्लों में आते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इस किले पर 3 तरफ से हमला हो सकता है। पहला खतरा तो अंदर से ही है, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हमें विरासत में मिलते हैं। दूसरा खतरा बाहर से आता है, यानी इन्फेक्शंस, जब दुश्मन जीव हमारे शरीर पर धावा बोल देते हैं। और तीसरा खतरा हमारी अपनी आदतों से जुड़ा है, हमारी लाइफस्टाइल, मतलब हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। और अब वक्त है इस कहानी के विलन से मिलने का। ये वो अनदेखे दुश्मन है, वो माइक्रोस्कोपिक हमलावर जो बीमारियां फैलाते हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें पैथोजेंस कहते हैं। इन दुश्मनों की एक पूरी की पूरी फौज है जो अलग अलग रूप में हमला करती है। बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला जो टाइफाइड करता है, वायरस जो हमें मामूली सर्दी जुकाम से लेकर न जाने कौन कौन सी बीमारियां दे सकते हैं, प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया फैलाने वाला पैरासाइट प्लाज्मोडियम, फंगी जो रिंगवर्म जैसे इन्फेक्शन करते हैं, और हेलमिंथ्स यानी वो परजीवी कीड़े जो हमारे अंदर पलकर हमें बीमार करते हैं। चलिए इन दुश्मनों में से एक मास्टरमाइंड को थोड़ा करीब से देखते हैं। मलेरिया फैलाने वाला पैरासाइट प्लाज्मोडियम। इसका हमला करने का तरीका इतना शातिर और कॉम्प्लेक्स है कि ये किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। अब जरा इसे एक 3D एनिमेशन की तरह देखिए। कहानी शुरू होती है एक इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से। हजारों छोटे छोटे स्पोरोजॉइड्स हमारे खून में घुस जाते हैं। ये बिल्कुल किसी माइक्रोस्कोपिक मिसाइल की तरह हैं। इनका पहला टारगेट हमारा लिवर। वहां पहुंचकर ये छिप जाते हैं और अपनी संख्या को लाखों में बढ़ा लेते हैं, बिल्कुल एक सीक्रेट फैक्ट्री की तरह। फिर ये पूरी फौज हमारे खून में उतरती है और हमला बोल देती है हमारी रेड ब्लड सेल्स पर, उन्हें अंदर से खोखला करके फोड़ देती हैं। और बस यही वो मोमेंट है जब किसी को मलेरिया के वो भयानक लक्षण, तेज बुखार और कमकपी महसूस होते हैं। और ये खतरनाक साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक कोई दूसरा मच्छर आकर इस इन्फेक्शन को आगे ना बढ़ा दे। तो सवाल ये है कि इन हमलावरों के खिलाफ हमारा शरीर अपना बचाव करता कैसे है। हमारी रक्षा की जो पहली दीवार है उसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। ये वो डिफेंस सिस्टम है जो हमें जन्म से ही मिला है। ये डिफेंस सिस्टम 4 लेवल पर काम करता है। पहला है फिजिकल बैरियर, यानी हमारी स्किन जो एक मजबूत दीवार का काम करती है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे पेट का एसिड और आंखों के आंसू जो केमिकल हथियारों की तरह हैं। तीसरा है सेलुलर बैरियर, हमारी वाइट ब्लड सेल्स जो गश्त लगाते सैनिकों की तरह दुश्मनों को ढूंढकर निगल जाती हैं। और चौथा है साइटोकाइन बैरियर। ये एक अलार्म सिस्टम है जिसमें इन्फेक्टेड सेल्स खतरे का सिग्नल भेजकर बाकी सेल्स को अलर्ट कर देती हैं। लेकिन तब क्या होता है जब दुश्मन ज्यादा चालाक हो और इस पहली दीवार को तोड़ दे? तब मैदान में उतरती है हमारी सेना की एलीट यूनिट, हमारी स्पेशल फोर्सेस, जिसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है ना, वो एक जनरल सैनिक की तरह है, कोई भी दुश्मन आए वो एक ही तरह से लड़ेगी। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो एक स्पेशलिस्ट जासूस की तरह है। उसे हर दुश्मन का चेहरा याद रहता है, उसकी हर कमजोरी पता होती है। वो सिर्फ दुश्मन को हराती नहीं बल्कि उसकी पूरी फाइल बना लेती है, ताकि अगर वो दुश्मन दोबारा हमला करने की हिम्मत करे तो उसे तुरंत पहचान कर खत्म किया जा सके। ये है मेमोरी का खेल।
इस स्पेशल फोर्स में दो तरह के मेन कमांडो होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। चलिए इन्हें बी सेल्स और टी सेल्स बुलाते हैं। दोनों के लड़ने का तरीका अलग है, लेकिन मिशन एक ही है, दुश्मन का सफाया। बी सेल्स का जो मुख्य हथियार है वो है एंटीबॉडी। आप इसे एक तरह की बायोलॉजिकल मिसाइल समझ सकते हैं। ये वाई शेप के प्रोटीन होते हैं जो खास तौर पर दुश्मन को ढूंढकर उस पर लॉक हो जाते हैं। अगर हम इस मिसाइल को जूम करके देखें तो ये 4 प्रोटीन की चेन से बना है, 2 लंबी और भारी और 2 छोटी और हल्की। इसका ये खास H2L2 स्ट्रक्चर ही इसे इतना सटीक और खतरनाक हथियार बनाता है। इस वाई के जो दोनों हाथ हैं ना, वो सबसे कमाल की चीज़ है। इन्हें एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कहते हैं। ये बिल्कुल एक खास ताले के लिए बनी चाबी की तरह है। हर एंटीबॉडी सिर्फ एक ही तरह के दुश्मन के एंटीजन पर फिट हो सकती है, और एक बार लॉक हो गई तो समझिए दुश्मन का खेल खत्म। लेकिन ये लड़ाई हमेशा इतनी सीधी सादी नहीं होती। तब क्या होता है जब दुश्मन भेस बदलकर हमला करे, या इससे भी बुरा, जब हमारे अपने ही सैनिक बागी हो जाएं और अपने ही किले पर हमला करने लगे। HIV एक ऐसा ही शातिर दुश्मन है। ये एक रेट्रो वायरस है, मतलब एक ऐसा वायरस जो नियमों को तोड़कर खेलता है। इसका निशाना कोई आम सैनिक नहीं, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम के कमांडर यानी हेल्पर टी सेल्स होते हैं। इसके काम करने का तरीका एक हाई टेक हैकिंग जैसा है। वायरस कमांडर टी सेल के अंदर घुस जाता है, फिर वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एक स्पेशल टूल से अपने जेनेटिक कोड RNA को हमारी सेल की भाषा DNA में बदल देता है। ये नकली DNA फिर हमारे असली DNA में जाकर चिपक जाता है और सेल को हाईजैक कर लेता है। अब हमारी अपनी रक्षक कोशिका अपना असली काम भूलकर बस दिन रात हजारों नए वायरस बनाने वाली एक HIV फैक्ट्री बनकर रह जाती है। और कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से ही पैदा होता है। कैंसर एक तरह का सिविल वॉर है, जहां हमारी अपनी ही सेल्स बागी होकर बेकाबू तरीके से बढ़ने लगती हैं। अगर ये बगावत एक ही जगह तक सीमित रहे तो उसे बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। लेकिन अगर ये बागी सेल्स खून के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलकर नई कॉलोनियां बनाने लगे, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं, तो ये जानलेवा कैंसर बन जाता है। लेकिन शुक्र है कि इस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं। मॉडर्न साइंस ने हमें कई शक्तिशाली हथियार दिए हैं जो हमारी सेना को मजबूत करते हैं और दुश्मन को हराने में हमारी मदद करते हैं। हमारे मेडिकल हथियारों में सबसे पहले आता है वैक्सीनेशन। ये हमारी स्पेशल फोर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो उन्हें असली दुश्मन से लड़े बिना ही उसे पहचानना सिखा देता है। फिर है एंटीबायोटिक्स, जो बैक्टीरिया के खिलाफ स्मार्ट बॉम्ब की तरह काम करते हैं। HIV जैसे वायरस को काबू में रखने के लिए एंटीवायरल दवाएं हैं जो उनकी फैक्ट्री को बंद कर देती हैं। और सबसे आधुनिक तरीका है इम्यूनोथेरेपी, जो कैंसर से लड़ने के लिए हमारे अपने सैनिकों को ही सुपर सोल्जर बना देती है। हमारे शरीर का ये डिफेंस सिस्टम किसी अजूबे से कम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुश्मन भी लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। वो ज्यादा चालाक और ज्यादा खतरनाक बन रहे हैं। ये विज्ञान और प्रकृति के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली रेस है। तो सवाल ये नहीं है कि ये जंग कभी खत्म होगी या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि अगली बड़ी जंग कैसी दिखेगी और क्या हम उसके लिए तैयार होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता है कि आप लोग को वीडियो अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, और डिटेल एक्सप्लेन करना है कि इतना पे ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस पे हम साइंस के तीनों सब्जेक्ट का डेली ला रहे हैं। हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सिलेबस बड़ा है, इसलिए एक बार में ज़्यादा वीडियो नहीं आ पा रहा है। डेली हम लगभग 3-4 वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। और रहा बात हिंदी इंग्लिश का, तो हिंदी इंग्लिश का मेरा जो सेकंड चैनल है 12th क्लास आर्ट्स वाला, तो उस पे आ रहा है। उसको हम होम पेज में लिंक कर दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से हिंदी इंग्लिश तैयार कर लीजिए लो। और साइंस हम इस पे करा दे रहे हैं। अगर टाइम मिलेगा तो हम मैथ भी इसी पे कराएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए लो। कमेंट बॉक्स में बताने से हमको पता चलता है कि आप लोग का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, वीडियो में और इम्प्रूवमेंट क्या क्या करना है, किस किस टाइप का आप लोगों को कंटेंट चाहिए, हमको बढ़िया से डिटेल में बताइए लो। हर क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए लो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए लो, ताकि उन लोग को भी हेल्प मिले। और हमारा भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहिए लो, लाइक वाइक कर दीजिए लो, ताकि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे।